अष्टांग योग की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अष्टांग योग के दूसरे लिम्ब यानी नियम के तीसरे पार्ट तपस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं लोगों को योगा सिखाने के लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर अष्टांग योग किस तरीके से शुरू किया जाता है, इस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता चलूँगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आपने ये चीज़ कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि लोहा जब तपता है तभी वो तलवार का रूप ले सकता है। इस बात में बहुत ज़्यादा गहराई है और ये सेम बात पतंजलि महर्षि हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तपस का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपने डिसीजंस पे स्टिक करते हैं, जिस टाइम पे जो करना है उसी चीज़ को ही करते हैं, अपने डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो इसको योगा की लैंग्वेज में तपस बोलते हैं। लोहा ज़मीन से एक रॉ फॉर्म में निकलता है। उसके बाद जब वो जलता है, उसके बाद वो एक मेल्टेड फॉर्म लेता है। मेल्टेड फॉर्म को एक आकार दिया जाता है। वो आकार सुई भी बन सकती है, बंदूक भी बन सकती है, तलवार भी बन सकती है। एंड सभी जानते हैं कि रॉ फॉर्म में लोहा सिर्फ भार का या वेट का काम कर सकता है, इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। उसी तरीके से अगर आप एज अ इंडिविजुअल इस धरती पे पैदा हुए हैं तो आप एक रॉ फॉर्म में हैं। जब तक आप अपने आप को तपाएंगे नहीं, तब तक आप कोई आकार नहीं ले सकते। योगा के मार्ग पे तपस की क्या रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जब हम अपनी साधना करते हैं, योगासन्स का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और पेशेंस, इन सब चीज़ों को अपने अंदर लेके आना पड़ता है। इन सब के बिना साधना में या योगा के मार्ग पे आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि अष्टांग योग के दूसरे लिम्ब में महर्षि पतंजलि ने हमें ऑलरेडी समझाया कि नियम अपने ऊपर लागू करने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो रूल्स हैं, ये हर योगा साधक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी स्टूडेंट को आप स्कूल में नोटिस करो, जो बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपनी क्लास वर्क और होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, वो एग्ज़ाम में एक्सेल करते हैं। वहीं जिनमें ये डिसिप्लिन नहीं होता, वो कम मार्क्स लेके आते हैं या कई बार तो वो फेल भी हो जाते हैं। सेम वे में आप अपने लाइफ की जर्नी को भी देख सकते हैं। लाइफ में भी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के बिना कुछ भी अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रारब्ध के थ्रू आपको कोई चीज़ रिसीव हो गई जिसमें आपने कुछ नहीं किया, वो तो कर्मा का यूनिवर्सल लॉ है। इसके अलावा जो आपकी फ्री विल है, फ्री विल के थ्रू आपको ये रूल्स और तप के थ्रू ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। तप को बढ़ाने के लिए योगा और अध्यात्म में कई तरीके के उपाय और रास्ते बताए जाते हैं। जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के नियम को फॉलो करते हैं, वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं। टाइम से उठना, सोना, सात्विक जीवन फॉलो करना, योगा अभ्यास डेली अपने रूटीन को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें तप में आती हैं। उसी तरीके से जैसे हाउसवाइफ्स हैं, ये भी किस तरीके से एक डिसिप्लिन के थ्रू अपनी लाइफ में तप को फॉलो करती हैं, पूरे परिवार का देखभाल ये सुबह उठने से लेकर रात तक करती हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए खाना बनाना, नहलाना धुलाना, पैकिंग करना, तो ये भी एक तप का ही फॉर्म है। आप तप को जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में फॉलो कर सकते हैं। आप अपने काम को कर रहे हैं, उस काम को आप डिसिप्लिन से करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, इससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। जब एक इंसान की विल पावर स्ट्रांग होती है तो उसके अंदर एक हौसला आता है। उस हौसले के बेसिस पे ही वो आगे की अपनी जर्नी कर पाता है। सेम चीज़ योगा साधकों को समझनी पड़ेगी। योगा की जर्नी आसान होने के बावजूद भी काफ़ी कठिन है। लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बीच-बीच में आप इससे डाइवर्ट ज़रूर होंगे क्योंकि आपके अंदर विल पावर की कमी आ जाएगी। तो विल पावर को आप बढ़ाने के लिए ये सारे उपाय अपनी लाइफ में लगा सकते हैं। वैसे ही जो फास्टिंग होती है, ये कई सारे रिलीजन्स के अंदर किस चीज़ के लिए है? ये हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। एक बार आप अपने शरीर को कठिनाई दे के देखो, आपको पता चलेगा कि लोहे को कैसी गर्मी महसूस होती है, किस तरीके से आपका सर फटेगा, वो ही तप है। इस तपने को हर योग साधक को
अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहिए। यहीं से आप लोगों की योगा की यात्रा आगे स्टार्ट होगी। हमारे एंशिएंट ऋषि मुनीज़ बहुत एडवांस बातें बता के गए थे। मैं कभी-कभार सोचता हूँ कि इंग्लिश स्कूलिंग में हमें इंडियन दर्शन्स का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं मिला एंड हमारी लाइफ कितनी ईज़ी हो जाती अगर हमारे को ये सारी चीज़ें बचपन में समझाई गई होती। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए। ये बातें आप लोगों के साथ मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने योगा की जर्नी पे आगे बढ़ें एंड मैं आपको एक-एक करके ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ आपके योगा की जर्नी में आगे लेके जाऊँगा। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। हरि ओम।